60 बिस्तरों वाला सरकारी यूनानी हस्पताल शालटैंग श्रीनगर जम्मू कश्मीर में रिवायती निज़ाम के ज़रिए बुनियादी सहूलतों की देखभाल की खदमात फराहम करने में ताज़ा तरीन इजाफा है। ये पब्लिक सेक्टर का पहला अस्पताल है जहां मरीजों का इलाज यूनानी मेडिसिन की बुनियादी असूलों के मुताबिक किया जाता है और अस्पताल जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता है। यूनानी निज़ाम तिब में इलाज के 4 तरीके होते हैं, जिनमें इलाज बिल तदबीर, इलाज बिल ग़िज़ा, इलाज बिल दावा, इलाज बिल यड शामिल हैं। इन सहूलियात में हिजामत, लीच थेरेपी, योगा, न्यूरोपैथी सेंटर और पंचकर्मा जैसी खदमात शामिल हैं। अस्पताल में बेहतर सहूलियात के चलते मरीजों का अस्पताल के बारे में कहना है। ओत्र पत्मे हफ्ते योर डॉक्टर इरशाद वानी सबस निश तिमो दित मे फुल बॉडी हमान बे दितुक दवा मे गई वारिया फरक बे स्टाफ वारिया असल पठन करान ट्रीटमेंट वारिया असल शुक्र गुजारी हिंद बाकिन पेशेंट ते वन योर ये असल इलाज करान ये वारिया स्टाफ असल नरमी सान यवान पेशन डॉक्टर साहब ते वारिया असल यम कपिंग करान यम तिम ते वारिया असल इलाज करा, इसलिए तुह तीव तह तह फर्क पे अस रबन दुत शफा तिमन दी इंशाअल्लाह रहमान शफा रबस हिंद जरिए अल्लाह ताला थन यमन अम खुद इज्जत दी न खुदावंद करीम। डॉक्टर साहबन दित मे दवा बह गो जनाब ठीक शुक्र खुदायस कुन अम सद दया बरकत गोस बह ठीक तिकाज अमिस गि अल्लाह ताला इज्जत दिन मुफ्त दवा आज गई मे 2 रेत गई मे मतलब अक्स बह गोस ठीक गई मे 3 हफ्ते योर आज चम फर्क वारिया मे बना पकन बस गर वदान तो पत वोन मे हस्बैंडन गो योर तो तमिस कम तान दोस्तन वोनमुत ये असल वारिया स्टाफ असल मे आज 6यम चक्कर वारिया फर्क वारिया मे बना पकन मे बना खबरी जंग पे बार त्रावन मगर रबस कुन शुक्र। देखिए, ये जो हमारा हॉस्पिटल है गवर्नमेंट यूनानी हॉस्पिटल शालटैंग के नाम से मशहूर है, लोग इसको इसी नाम से जानते हैं। ये एक 60 बेडेड टीचिंग हॉस्पिटल है जो हमारा गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज गांधरबल में उसके साथ ही मुंसलिक है। पिछले 3 साल से यहाँ जो एज ए मेडिकल सुपरिटेंडेंट ये फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ और पिछले 3 साल से यहाँ जो हमारा पेशेंट फ़्लो है वो काफ़ी बढ़ गया है, काफ़ी हद तक बढ़ा है। एट ए टाइम 10 OPD चलती है, उसमें एक पंचकर्मा की OPD भी है जिसमें पंचकर्मा के प्रोसीजर्स करते हैं। साथ में हमारे पास जो हॉस्पिटल में एक वेल इक्विप्ड लैब है जिसमें हम सब बेसिक टेस्ट करते हैं। एक अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी भी है, एक्सरे ECG भी है, जो बेसिक चीज़ें हैं वो सब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह है। तो साथ में हमने यहाँ जो हमारी रेजिमेंटल थेरेपी जिसको हम इलाज बिल तदबीर बोलते हैं, उसका एक वाज़िह एक तरीके है, तकरीबन 40-50 तरीक़ों से हम इलाज करते हैं जिसमें हम मरीज़ को कोई दवाई नहीं देते हैं। तो 2 सेक्शन है हमारे पास, एक मेल में और एक फ़ीमेल में। फ़ीमेल्स का बिल्कुल अलग है, वो आपने खुद देखा होगा। तो उसमें हम फीमेल्स को, क्योंकि वो उसमें प्राइवेसी की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हमने उस फीमेल सेक्शन को कम्प्लीटली अलग किया है और मेल को अलग किया। ये जो हमारा रेजिमेंटल थेरेपी है, इसमें हम ज़्यादा जो प्रोसीजर्स करते हैं वो उसमें कपिंग है, उसमें नसियान है, उसमें पाशोया है, उसमें बपारा है। ये सब ओल्ड मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट थे जिसमें हम दवाई नहीं बल्कि तदबीर से पेशेंट का इलाज करते हैं। गवर्नमेंट अब इसको रेगुलराइज करती है, अब जो लॉज आ रहे हैं अब उनको हम अप्लाई कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे। अब हमारे पास सिस्टम एक रजिस्ट्रेशन है, पूरा सिस्टम है कि जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनको रजिस्ट्रेशन करनी है, फिर वो उनका जो क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन, उसका रजिस्ट्रेशन का भी एक मेकनिज़म है, जो हॉस्पिटल है उसका भी लेकिन मैं आपके वसाकत से अपने लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि इनके ट्रैप में मत पड़े। जो ये क्वाइक्स होते हैं उनको कुछ पता नहीं होता है जो एक्चुअल व्हाट इज़ द सिस्टम ऑफ मेडिसिन। वो ये सब क्वाइकरी में आते हैं कि जो सड़क पे कोई बैठा है, कोई नाई कपिंग करता है, कोई आम आदमी अनपढ़ कोई प्रोसीजर करता है, ये सब कोई करीब में आता है। हमारे पास माशाल्लाह आपने खुद देखा हॉस्पिटल में पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स, मैं खुद PhD हूँ। तो जो पढ़े लिखे हैं, जो रजिस्टर्ड लोग हैं, जो डिग्री याफ्ता हमारे डॉक्टर हैं, उनसे इलाज कराएं। इन कोईकों को हमेशा अवॉइड करें, उनसे दूर रहने की ही कोशिश करें। यूजुअली ये OPD जो है ये मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स का है, जिसमें हमको मुख्तलिफ अमराज होते हैं, जोड़ों के अमराज जो है। आजकल जो सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट इधर है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जिसमें बोलते हैं हम ये डिजेनरेटिव डिजीज़ है। डिजेनरेशन यूजुअली होती है स्टार्ट
आफ्टर 45 के बाद 50 के बाद, वो अमराज जिसमें आपकी जो कार्टिलेज होती है, हड्डियों की जो बनावट होती है वो कमज़ोर हो जाती है। और यहाँ पे कश्मीर में हमको क्यों ज़्यादा ये मिलने को आ रहा है, क्योंकि आजकल जो लाइफस्टाइल हमारा चेंज हो गया। पहले हम देखते थे कि बड़े पेशेंट जो थे वो ज़्यादा बुज़ुर्ग होते थे इसमें, तो आजकल हम देख रहे हैं कि हमारा जो जवान है वो भी मोटापे का शिकार हो गया, वो भी एक काज बन गया इसका। हमारा जो लाइफस्टाइल है, जो फिज़िकल एक्टिविटी वो हमारी बिल्कुल कम हो गई। फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा रहेगी, आदमी फिट भी रहेगा, आदमी तंदुरुस्त भी रहेगा, और सारी ये बीमारियां जो इसकी हड्डियों की है वो कम रहेंगी। तो उसमें हमको ये प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा मिलती है। और इस हॉस्पिटल में हमको इस टाइप के मरीज़ ऑलमोस्ट 70% आते हैं, जिनका तशखीस अच्छी तरह से होता है, जिनको हम एक्सरे के लिए भी भेजते हैं, जिनको इन्वेस्टिगेशन भी होते हैं, जिनको क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी होता है। यहाँ बहुत सारी एक सहूलियतें रखी गई इसमें हमारे हॉस्पिटल में है। जैसे ये हमारा ये गवर्नमेंट यूनानी हॉस्पिटल शाल्टेंग है, इसमें आप देखेंगे हर कोई सेक्शन आप काम कर रहा है। डर्मेटोलॉजी सेक्शन भी है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम भी है, आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी डॉक्टर साहब मिलेंगे, आपको एनोरेक्टल का अगर किसी को डिजीज़ है उनके डॉक्टर साहब मिलेंगे, गायनिकोलॉजी कंसल्टेशन है वो भी मिलेगी, हर एक। और लोगों का फेथ इस पर बढ़ गया, क्योंकि उन्हें देखा कि जो दूसरी दवाइयाँ हैं जब वो खाते हैं उनके कितने मुज़र असरात है, और इनसे जो आपको थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन उनके मुज़र असरात बिल्कुल कम है। और हमारे डॉक्टर साहिबान इधर ज़्यादा दवाई का तो बिल्कुल कम इस्तेमाल करते हैं। हम अपनी जो तदाबीर है, इलाज बिल तदबीर सिस्टम जो है, उसी से काम लेके एक पेशेंट को राहत दिलाते हैं।